क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, हमने क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ रूल को जो है वो फॉलो करना है। वो क्या था कि जो दो रेडिकल साइन है सेम इंडेक्स वाले, वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही रेडिकल साइन में कर लेंगे और आंसर लिख लेंगे। क्या आएगा, 36। ठीक है, और ये रेडिकल साइन और ऊपर उसका इंडेक्स क्या है, 3। उसने क्वेश्चन में कहा कि इसको रेडिकल सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करना है, फिर इसको सिंपलीफाई भी करना है। अब सिंपलीफाई किस तरह करेंगे, इस स्टेप से हम ऊपर वाले स्टेप में जाएंगे। अब देखें 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 6 का स्केयर। ठीक है, और ये रेडिकल साइन का और 3 इंडेक्स 3 का मतलब क्या है, 1/3। ये हमने इसको इस तरह लिख लिया, पावर्स को मल्टीप्लाई किया, 6 की पावर 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट था हमारा स्क्वायर रूट, यानी रेडिकल साइन इंडेक्स 5 था दोनों का, और रेडिकेंड जो थे वो क्या थे, 4 एंड 8। तो रेडिकल साइन और इंडेक्स जो सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे, अंदर वाले जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कितने बन जाएंगे, 32। अब 32 ये जो हमें उसने सिंगल रेडिकल में कहा था वो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 32 को सॉल्व करेंगे। किस तरह, एलसीएम लेके 32 को हम तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, ये कितना बन जाएगा, 1 2 3 4, यानी ये 5 टाइम जो है 2 मल्टीप्लाई होगा। हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये आ गया इसका सिंगल रेडिकल में दोबारा, और इसको क्या करेंगे, हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। किस तरह, इसके इंडेक्स के साथ इंडेक्स को रिड्यूस करेंगे। किस तरह, ये जो 5 है ये इसकी पावर 1/5 बन जाएगा। 5 से कैंसिल आउट होने के बाद क्या आंसर क्या आ जाएगा, 2। थर्ड पार्ट है हमारा, देखें दोनों के रेडिकल साइन और जो इंडेक्स है सेम है, तो क्या करेंगे, हम दोनों को एक ही रेडिकल साइन में लिख लेंगे। तो फर्स्ट हमारा एक्स है, दूसरा है एक्स क्यूब। अब अंदर वाली रेडिकेंड की बेस सेम होने की वजह से पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, 1 + 3, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 + 3 कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी टोटल। अब ये वाला जो स्टेप है हमारा, बाहर भी 4 है अंदर भी 4 है, देखने से हमें पता लगता है ये आपस में कट जाएंगे, लेकिन वो सिंगल रेडिकल साइन में वो आ गया। ये भी हमारा एक आंसर है। अब इसको उसने कहा है सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद। 1/4 उसकी इंडेक्स को खोलेंगे, 4 से कैंसिल आउट होके एक्स की पावर 1 बच जाएगा, जो क्या होगा, एक्स हमारा आंसर होगा। 4 पार्ट है हमारा, 4 पार्ट है हमारा रेडिकल साइन और उसमें 10, और ये रेडिकल साइन है, इंडेक्स 3 है और 11 है। ये अब सिंपल जो रेडिकल साइन होता है, इस टोटल की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं। यहाँ हमने 2 लिखा नहीं लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2, और इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 1/3। अब इंडेक्स सेम ना होने की वजह से हम क्या करेंगे, हम जवाब में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रेडिकल इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इंडेक्स आर डिफरेंट, या बिकॉज इंडेक्स इज़ नॉट सेम, या इंडेक्स आर नॉट सेम। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडेक्स उनका क्या है, डिफरेंट है। 5 क्वेश्चन है, 5 पार्ट है। देखें दोनों की इंडेक्स सेम है, हम क्या करेंगे, अलग अलग रेडिकल साइन दिए हुए हैं, हम एक ही रेडिकल साइन में लिख लेंगे। उससे लिखने में क्या हमें फ़ायदा होगा कि दोनों जो हैं बेस सेम है, हम नीचे वाली को ऊपर लेके जा सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 7, और नीचे वाला हो जाएगा एक्स की पावर -5। ठीक है, जब पावर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यानी कोई नंबर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो उसकी जो पावर है वो माइनस हो जाती है। अब माइनस होने के बाद क्या हुआ, बेस सेम थी, पावर ऐड हो जाएंगी। ऐड होने से मुराद 7 - 5, तो 7 - 5 करने के बाद क्या आएगा, एक्स की पावर 2, और ये रेडिकल साइन और इंडेक्स 4। ये आ गया हमारा सिंगल रेडिकल जिसमें उसने हमें कहा था। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स को रिड्यूस करेंगे, वो ओपन कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, 1/4। 1/4 आने के बाद क्या होगा, ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स की पावर 1/2, जो कि हम इसको दोबारा लिख सकते हैं रेडिकल साइन में, यानी √x।
छठा पार्ट है हमारा 5000 और उसके ऊपर रेडिकल साइन है, फिर उसका इंडेक्स 3 है, नीचे 5 है, उसका भी इंडेक्स 3 है। हम क्या करेंगे, इसको दोनों को एक ही इंडेक्स में लिख लेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 को 5000 पे 5 को। अब 5 1 जार 5, बाकी 000 ये वैसे आ गए, यानी 1000 हो गया। ये सिंगल रेडिकल आ गया। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और ये रेडिकल साइन और 3, ये 3 से बहरहाल सामने आमने सामने भी काट सकता है, इस तरह भी काट सकते हैं, अगले स्टेप में भी काट सकते हैं। ठीक है, रेडिकल साइन को खोल के वो क्या होता है उसकी 1/3। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा 10। इसी तरह से उसका अगला पार्ट भी, यहाँ 2 है, नीचे भी 2 है। अब दोनों अलग-अलग रेडिकल साइन में, तो हम इकट्ठे एक ही रेडिकल साइन में लिख लेंगे। उसे लिखने में क्या फ़ायदा होगा, हमें काटने में आसानी हो जाएगी। 5 जो है इस 5 से कट के 1 आएगा, यानी 5 1 जार 5, बाकी 2 0 वैसे ही। ठीक है, यानी 500 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 100 ही आएगा। तो क्या होगा, इसको हम मज़ीद हल करेंगे। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। फिर हम क्या करेंगे, रेडिकल साइन और बाय 2। अब 10 की पावर 2 और उसकी रेडिकल साइन की पावर क्या थी 1/2, 2 से कैंसिल हो गया, आंसर दोबारा क्या आ गया 10। फिर लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो कहता है कि रेडिकल साइन है, उसकी पावर 2 है, फिर है 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ, जिसकी रेडिकल और उसका इंडेक्स क्या है 3। अब हम यहाँ देख रहे हैं 3 और यहाँ 2 दोनों क्या हैं डिफरेंट। पिछले क्वेश्चन नंबर में का 4 या 5 जो था पार्ट नंबर, उसमें भी यही था कि दोनों की जो इंडेक्स थे मुख्तलिफ थे, तो क्या हुआ, वो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि उनका इंडेक्स चेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, उसकी पावर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे 2/3 है, 2 कर लेंगे, 1/3 अलग कर लेंगे। अब जो ये 1/3 है वो रेडिकल साइन में आ जाएगी और इंडेक्स बन जाएगा उसका 3। अब ये हो गया रेडिकल, यानी हमने एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेप को दोबारा लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। 216 को हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो 3 टाइम्स 2 आया, हमने लिख लिया, और 3 टाइम्स 3 आया। ठीक है, उसके बाद करने के बाद हमने क्या किया, 2/3 जो इसकी पावर थी दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से कैंसिल हो गया, ये वाला 3 कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, क्या आया आंसर 36। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 29 की पावर 1/2। ठीक है, 29 को अब मज़ीद हल हम नहीं कर सकते क्योंकि ना ये एलसीएम लिया जा सकता है इसका, ना ये किसी का मल्टीपल बनता है। तो क्या करेंगे, ये प्राइम नंबर है और ये हम क्या करेंगे, ये इसको सिंपली रेडिकल साइन में लिख देंगे। अब मैंने पहले भी बताया आपको, रेडिकल साइन में आप इसका इंडेक्स 2 लिखें या ना लिखें, जवाब दोनों का सेम आएगा। फिर है तीसरा पार्ट 1/32 और होल की पावर 1/5। फिर हम क्या करेंगे, इसको टोटल को एक ही रेडिकल साइन में लिख लेंगे। जो 1/5 है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडिकल साइन और उसका इंडेक्स 5। फिर क्या होगा, ऊपर वाले का अलग से लेंगे, नीचे वाले का अलग से रेडिकल साइन लेंगे। दोनों को हमने अलग अलग रेडिकल साइन कर लिया। 1 का हम जो भी लेंगे वो 1 ही आएगा, लेकिन 32 के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 32 की पावर बन गई है 1/5। 32 को हम एलसीएम लेंगे, वो होगा 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। फिर ये 4 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की तरह। फर्स्ट पार्ट में पावर पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव है। बस इसका ये स्टेप क्या होगा, इस माइनस की वजह से क्या होगा, हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। बाकी सारे स्टेप वो नहीं वैसे ही हैं जैसे पहले पार्ट के हैं, पहले सवाल के हैं, सारे वैसे ही हैं, बस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 डिवाइड हो जाएगा, बाकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। सारे स्टेप वैसे ही, आप देख लेना उसको। आंसर वो उसका 36 आया था, इसका 1/36 आएगा। 5 पार्ट है 1000 और उसकी पावर 1/3। अब हम 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, वो हमने लिख लिया। और ये 1/3 को हम रेडिकल साइन में किस तरह लिखेंगे, रेडिकल साइन और उसका इंडेक्स 3। ठीक है, अब 10 की पावर 3 में हमने लिखा है 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अगले स्टेप में हमने कैंसिल आउट किया है, आंसर क्या आया 10। लास्ट पार्ट है हमारा 1/39, उसकी पावर है -1/2। इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे,
1/39 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 39 और पावर बन जाएगी 1/2। अब 1/2 को हम लिख सकते हैं रेडिकल साइन और उसका इंडेक्स 2। अब इंडेक्स 2 लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये सेम ही रहेंगे और यही हमारा आंसर है।